नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिडवीक सेशन है एंड कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो कल भी जैसा कि हम देख रहे थे कि सिमिलर सिचुएशन थी आशीष। एसजीएक्स निफ्टी 40-50 अंकों की गिरावट कल भी दिखा रहा था और आज भी सिमिलर सा ही माहौल नजर आ रहा है। पर कल किस तरह की तेजी हमने देखी, खासकर सेकेंड हाफ में आप देखिए तमाम जो बैंकिंग स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट जिनके पॉजिटिव Q3 अपडेट्स भी आते हुए नजर आए, उसके साथ साथ एनबीएफसीज, फिर इनफैक्ट अगर आप इंश्योरेंस स्पेस को देखिए पूरे के पूरे, वहां पर काफी बेहतरीन रुझान था। एचडीएफसी लाइफ मिसाल के तौर पर 4-4.5% तक की दमदार तेजी वो भी दिखाते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट जो बाजार का हैवी वेट्स है बीएफएसआई स्पेस, वहां पर काफी बेहतरीन रुझान हमें देखने को मिला। बहरहाल कल अमेरिकी क्यूज हमारे पास नहीं थे, पर कल के सत्र में यानी कि इवनिंग में जब डाउ वापस से खुलते हुए नजर आए, वहां पर आप देखिए किस तरह से गिरावट यहां पर होती हुई दिखी और उसके बाद 300 अंकों का सुधार भी आता हुआ नजर आया। तो ऑलमोस्ट फ्लैट जाकर बंद होते हुए नजर आ रहे थे डाउ जोन्स। एंड यहाँ पर जो मूड बिगड़ा वो नैस्डैक का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था और खासकर टेस्ला का शेयर आप देखिए 12% तक लुढ़कता हुआ वो भी नजर आ रहा था और एप्पल के शेयरों में भी दबाव था। तो कहीं ना कहीं ये जो बाजार के दिग्गज टेक हेवीवेट है वहां पर अब आप देखिए ऑलमोस्ट 12.25% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली और एप्पल का शेयर भी लगभग 4% टूटकर बंद हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं अभी भी टेक शेयरों को लेकर वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि नैस्डैक में यहाँ पर किस तरह की गिरावट देखने को मिली है। बट लार्जली हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात यह हो रही है कि कच्चा तेल कल के सत्र में ही 4-4.5% तक का यहाँ पर गिरावट आती हुई नजर आई। तो ब्रेंट क्रूड अब आप देखिए फिसलकर करीबन $82 के आसपास अब आता हुआ नजर आ रहा है। तो कच्चा तेल में जो गिरावट है उसका हो सकता है कि हमें आज के सत्र में फिर से फायदा मिलता हुआ नजर आए। तो देखना होगा कि आज बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं। बट जिस तरह से रुझान बन रहा है और जो ओवरऑल सेटअप लग रहा है मुझे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। 50-55 अंकों की गिरावट कुछ खास नहीं है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत थोड़ी हल्की हुई थी, उसके बाद दिन के दौरान रिकवरी और इनफैक्ट तेजी का सिलसिला काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, स्मॉल कैप मिड कैप फिलहाल अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स को कर रहे हैं आउट परफॉर्म। और जैसा कि अब बिजनेस अपडेट्स की शुरुआत हो गई है तो वहां से भी अगर आप देखें तो बाजार में ढेर सारी खबरें, तेज रिएक्शंस है। शुरुआत कर लेते हैं इसके साथ। पहले बताइए कैश का स्टॉक। जी बिल्कुल आशीष, कैश का स्पेस में स्टॉक है जेके टायर्स का काउंटर। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट होती हुई दिखी है वो एक अच्छा पॉजिटिव रुझान बना सकता है। और कल का मैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहा था तो यहाँ पर भी काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। लगभग 1.25% की गेंस के साथ जेके टायर्स कल ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो जो मोमेंटम कल बना है, सबसे बड़ा सपोर्ट अब यहाँ पर कच्चे तेल की गिरावट का इन सब स्पेसेस को मिलता हुआ दिखेगा। बट डेफिनेटली जेके टायर उनमें से सबसे पहला नाम आता है और इसीलिए कैश स्पेस में ये स्टॉक मैंने चुना है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। कल भी 2 से ढाई रुपए की तेजी होती हुई दिखी थी। 193 रुपीज के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 185 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। जो कैश की कैटेगरी में मेरा स्टॉक है वो है सीमेंट स्पेस से श्री दिग्विजय सीमेंट। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। देखिए, सीमेंट स्पेस में तमाम खबरें हैं लेकिन शुरुआत यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन की हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स और भी आ रही है लेकिन साथ में अगर आप देखें तो स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर वैल्यू आपको ज़्यादा नजर आती है। श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आज आपको सीमेंट स्पेस में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल सकता है और ऐसे में जो छोटे नाम है वहाँ पर आपको बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फोकस करेंगे। 73.50 के लक्ष्य और करीब 69.80 का आपको स्टॉप लॉस लाकर चलना है। श्री दिग्विजय सीमेंट ये स्टॉक आप अपनी तुरंत वॉच लिस्ट में कर लीजिए। आज बात करें फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स के साथ शुरुआत कर लेता हूँ ढेर सारे उन स्टॉक्स के साथ जहाँ पर आई है खबरें। तो एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स आए और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी जो लोन ग्रोथ है करीब 19% साल दर साल बढ़ती हुई नजर आई है। इसका एक असर आपको देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी 2715 रुपये के लक्ष्य के लिए और 2660 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, डेफिनेटली एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर भी काफी अच्छे खासे Q3 अपडेट आते हुए दिखे और इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से दिग्गज काउंटर यहाँ पर भी काफी अच्छे अपडेट आए। इनफैक्ट यहाँ पर भी लोन ग्रोथ लगभग 19% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पॉजिटिव है और साथ ही जो डिपॉजिट ग्रोथ है वहाँ पर भी 14% की ग्रोथ है। तो क्लियर कट रुझान यही दिख रहा है कि जो लेंडिंग इंडस्ट्री है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो काफ़ी हद तक बेहतरीन ग्रोथ आगे के लिए भी बनाता हुआ दिख सकता है। काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं और ये जो
फर्स्ट हैंड आपको नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं जो अपडेट हैं Q3 के, वो डेफिनेटली पूरे के पूरे इस प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को आज एक अच्छा लेग अप दे सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक आप यहां पर खरीदारी का मौका बनाकर चल सकते हैं। 1248 1250 की क्लोजिंग रही है, 1286 का लक्ष्य रखिए, 1232 ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी इसी स्पेस की, यानी कि जो डेरिवेटिव स्पेस है वो है ऑप्शंस की, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यहाँ पर ऑप्शंस कैटेगरी में एक्सिस बैंक की यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल इंडसइंड बैंक के तो अच्छे पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं, तो उसका एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट आपको इस काउंटर पर भी देखने को मिल सकता है, बट आपको GDR पर भी ध्यान देना है। इसका लगभग 2.5% की ग्रोथ के साथ यहाँ पर कल ये क्लोज दिखाते हुए नजर आए थे। तो ये जो दो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं एक्सिस बैंक के लिए आज अच्छे प्ले आउट कर सकते हैं, पर ऑप्शंस के जरिए आप यहाँ पर ट्रेड कर चलिए, क्योंकि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, जैसे कि इंडसइंड बैंक में हमें Q3 अपडेट्स में देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इसके ऑप्शंस में खरीदारी कीजिए। 26 पर उपलब्ध है ये, इनका जो ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है 960 रुपए का। 40 रुपए का टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 20 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप कर सकते हैं फोकस खरीदारी के लिए। ऑप्शन के माध्यम से देखिए एकमात्र स्टॉक है 10 में से जिनमें मैं बिकवाली करना चाहता हूँ, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी हफ्तों से कुछ वीकनेस और इनफैक्ट बाजार की तेज़ी बाउंस में जो है पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा है। जब कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस चल रहे हैं, इसके बाद भी यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर लगातार 5 हफ्तों से इनफैक्ट अगर आप देखें तो लोअर लोज के फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। ग्रेजुअली ये स्टॉक नीचे आ रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर कमज़ोर, और ऐसे में जब बाजार में गिरावट गहराती है, आप देखते हैं कि दिन के दौरान थोड़ा सा भी यहाँ पर कट आता है, तब फोकस करके चल सकते हैं शॉर्ट पोजीशंस के लिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 830 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। लेकिन कोई देखिए स्टॉक ऐसा ना कि थोड़ा सा भी नीचे आता है तो स्टॉक के अंदर वैल्यू बाइंग आ जाती है, तो फोकस करके चलना है। ज़्यादा बड़ी डाउन साइड मैं देख नहीं रहा हूँ। 21 रुपये 60 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर लेंगे शॉर्ट पोजीशंस, और 15 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिया। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्नोपिक के लिहाज से जैसे आपने श्री दिग्विजय सीमेंट दिया था, तो सीमेंट काउंटर्स मुझे भी काफ़ी बुलिश लग रहे हैं, और इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप देखें तो रामको सीमेंट इसका चार्ट स्ट्रक्चर बेहद ही काफ़ी खास था और बहुत ही अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग आती हुई भी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं कल का चार्ट अगर आप देखेंगे रामको सीमेंट का, तो बेहतरीन तेज़ी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी और लगातार हायर हाइज के बनाते हुए नजर आ रहे थे। तो डेफिनेटली चार्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस वजह से डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए रैमको सीमेंट्स यहां पर खरीदारी करके चलिए। आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। 713 के आसपास की क्लोजिंग रही है, 735 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए 705 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टेक्निकली रैमको सीमेंट्स यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है कल्पतरू पावर। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि जेएमसी प्रोजेक्ट के साथ इनका जो है मर्जर लगभग पूरा हो चुका है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर इसकी सिनर्जीज बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, स्टॉक टेक्निकली ऑल टाइम हाई के करीब कंसोलिडेशन दे रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा समय भी आपको देना होगा। कल्पतरू पावर टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार, और ख़ास बात है कि इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है वो बहुत बड़े कंसोलिडेशन के और बहुत लंबे समय के बाद दिया। तो जितना लंबा समय, जितना बड़ा कंसोलिडेशन, उतने बड़ी मैग्नीट्यूड का फिर आता है ब्रेकआउट। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा सुस्ती में, लेकिन जिस दिन भी मोमेंट आएगा बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आप एक काम कीजिए कि 6 महीने का व्यू बनाकर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में 685 से लेकर 700 रुपये तक के जो लक्ष्य बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। एक बार 685 पार कर गया तब रिव्यू करेंगे, लेकिन टेक्नोपिक मेरी तरफ से जो है कल्पतरू पार यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। बात करें अब फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए बैंकिंग स्टॉक से नजरें नहीं हट रही। जिस प्रकार से क्वार्टरली अपडेट्स आ रही हैं, कुशल आपकी टीम में 3 बैंक है जहाँ पर आपने फोकस रखा है। मेरी भी रडार पर था, लेकिन आज बाजार अगर आप देखें तो 50 अंकों की लगभग गिरावट आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, फोकस करके चल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ये स्टॉक मैंने ऐसा चुना है जहाँ पर आपको देखिए फोकस करके चलना चाहिए। रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखा जा रहा है। विजा अगर आप इसको एक्सिस बैंक से कंपेयर करके देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक इतना टेक्निकली आपको बढ़िया नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्योंकि सेक्टर में सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो इनके भी आएंगे। फोकस करके चलना है छोटी अवधि के लिहाज से। स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जो है फंडा पिक में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से अच्छी तिमाही यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं इसका एक असर आपको देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करके चल सकते हैं आप करीब 950 रुपये के लक्ष्य के लिए, और 880 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए डेफिनेटली तो बढ़िया बैंकिंग नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक भी मैंने आपको बताया, एक्सिस बैंक बताया, आशीष की सूची में अब आईसीआईसीआई बैंक को भी आप शामिल कर लीजिए।
चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है पीवीआर का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करके चलिए अगले एक साल में 2000 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और इस पर बुलिश होने की 2-3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहले तो आप देखिए जो आइनॉक्स के साथ इनका मर्जर हो रहा है, आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन एक्रेटिव हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली बड़ी स्ट्रेंथ होने से बार्गेनिंग पावर भी आती हुई नजर आती है। साथ ही अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर जो हम खबर बता रहे थे हेडलाइंस में भी कि जो सिनेमा हॉल है उनके लिए ये जितने भी फूड एंड बेवरेज हैं उस पर जो दाम है वो ये खुद से तय कर सकते हैं और आउटसाइड फूड अलाउ करना है या नहीं ये भी इनके ही अंतर्गत आता हुआ दिखेगा। तो ऐसा जो है ये फैसला आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इस वजह से बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है पूरे के पूरे मल्टीप्लेक्स स्पेस को और अच्छी खासी राहत आपको पीवीआर यहाँ पर भी आती हुई दिखेंगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आगे चलकर इनका जो फूड एंड बेवरेज बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन रह सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन आता हुआ दिख रहा है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। तो डेफिनेटली अगले एक साल में 2000 के टारगेट के लिए पीवीआर एज ए फंडा पिक आप बाई कर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से इंडियन होटल्स, ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए लगातार होटल ऑक्यूपेंसी बुक्ड है एयरपोर्ट्स पर। डेफिनेटली जैसे कि वसीम साहब कहते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। कहीं ना कहीं अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी काफ़ी हाई रहने वाली है आगे चलकर भी और जो एवरेज रूम रेंट है वो भी कंपनी के काफ़ी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आगे आने वाली जो तिमाही नतीजे हैं उस पर काफ़ी पॉजिटिव बिल्डअप हो सकता है। और इंडियन होटल्स आप देखिए कल के सत्र में भी थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी, लगभग 1% के गेंस थे। बट आपको यहाँ पर 3 महीनों की अवधि के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। 348-350 रुपये के आसपास का आई थिंक 52 वीक हाई इसने बनाया था। 360 रुपये का इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स में अगले 3 महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए निवेश के लिहाज से इंडियन होटल्स आपको पसंद आ रहा है। मुझे रिन्यूएबल स्पेस की दिग्गज कंपनी एनटीपीसी यहाँ पर आपको रखना है फोकस क्योंकि रिन्यूएबल स्पेस में अगर आप देखें तो लगातार इनका पोर्टफोलियो विस्तार करते जा रहा है। और फिलहाल भी अगर आप देखें तो भारत में जिस प्रकार से एनटीपीसी की रिन्यूएबल स्पेस में पकड़ है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब खबर भी है यहाँ पर देखिए पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट का ऑपरेशन इन्होंने शुरू कर दिया है। पीएनजी में हाइड्रोजन ब्लेंड होने से देखिए काफ़ी बड़ा फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एनटीपीसी जिस प्रकार के वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड कर रहा है, जिस प्रकार की डिविडेंड यील्ड है, एक अच्छा मौका है कि आप इसमें अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक अपने लिए जगह दें। 9 से 12 महीने का समय दीजिए। मैं मान रहा हूँ कि एनटीपीसी में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ में एक वैल्यूएशन का कंफर्ट है, लगातार डिविडेंड आएंगे तो इसका भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 220 रुपये का टारगेट है। 9 से 12 महीने का समय बनाकर एनटीपीसी में आप कर सकते हैं खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के लिहाज से। और खबरों के लिहाज से देखिए लगातार ऑर्डर इनफ्लो की जो खबरें हैं वो यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं। रेलटेल ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। आज खबरों के बीच यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिलेगी। देखिए कंपनी को जो है ईस्टर्न कोलफील्ड से 5 साल के लिए करीब 186 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और लगातार हमने कल के सत्र में भी देखा कि रेलवे स्टॉक्स में एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। इसके चलते आपको यहाँ पर फोकस करके चलना 134 रुपये के लक्ष्य के लिए और 126 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए डेफिनेटली रेलटेल जिस तरह से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है काफ़ी शानदार रह सकता है आज का दिन इसके लिए। चलिए मेरी तरफ से है खबरों के दम पर कोटक महिंद्रा बैंक का काउंटर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल का जो चार्ट है यहाँ पर सेकेंड हाफ में खासकर बहुत ही बेहतरीन तेज़ी कोटक महिंद्रा बैंक आपको दिखाता हुआ नजर आया था। और एक कह सकते हैं कि एक स्लोप यहाँ पर पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिख रहा था कि निचले स्तरों से लगातार सेकेंड हाफ में खरीदारी आती हुई दिखी और बढ़ते 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 यहाँ पर ऑलमोस्ट 1832-33 रुपये के आसपास की क्लोजिंग पर जा पहुंचा था कोटक महिंद्रा बैंक का काउंटर। तो डेफिनेटली चार्ट पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप देखिए तो जिस तरह से इंडसइंड बैंक के नंबर्स आए हैं एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स आज अच्छे फोकस में रह सकते हैं। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव इनके लिए भी रहेगा। खबरों के दम पर कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी करके चलिए अच्छा चार्ट मोमेंटम भी है। तो 1900 रुपये के टारगेट आज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1825 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए हमने खबरों के दम पर भी स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं पर आखिरी कैटेगरी माय चॉइस आनी अभी भी बाकी है। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक के लिस्ट में जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी वो है स्पंदना स्फूर्ति। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। बैंक्स फाइनेंशियल्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं लेकिन ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जो ज़्यादातर लोगों के रडार पर नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत कन्विंसिंग है, बढ़िया। ऐसा नहीं है कि आज नहीं चला तो नहीं चल पाएगा। इसको आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। कंटिन्यूस तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 655 रुपये का टारगेट है और 595 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में एलटी फूड। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ही क्लासिकल स्ट्रक्चर है। इसका चार्ट एक बार आपको रिवाइंड करके ज़रूर देखना चाहिए। जब 100 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, इससे पहले मुझे याद आता है लगातार 3 बार 100 रुपये के ऊपर अटैम्प्ट नहीं कर
कर पाया था, स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा था, बार बार रेजिस्टेंस हो रहा था, स्टॉक गिर रहा था। लेकिन जैसे ही इसने 100 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर किसी के हाथ में नहीं है, एक तरफा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अभी भी 119 के आसपास है और टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। लगातार कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, तो इसको भी मिस नहीं करना चाहिए। 124-125 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर करिए खरीदारी, 116 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिंदल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर भी देखें तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम का देखने को मिला था, इसके बाद स्टॉक लगातार तेज़ी दिखा रहा था, फिर करेक्शन भी बहुत तगड़ा है यहाँ से और पूरे करेक्शन को रिवाइव करके अब अपने प्राइमरी ट्रेंड पर ये स्टॉक कर रहा है रिज्यूम। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं और मैं मान रहा हूँ कि एक हफ्ते का समय यहाँ पर दीजिए, स्टॉप लॉस भी लगाइए, एक हफ्ते का समय भी दीजिए, अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 455 रुपये का टारगेट है, 430 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए डेफिनेटली तो जिंदल वर्ल्ड वाइड यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से आगे चलकर ब्रेकआउट रह सकता है, डेफिनेटली यहाँ पर इस वजह से आप परचेस कर चल सकते हैं। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल आ रहा है। सबसे पहला है टाइटन का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव रहा है, इनफैक्ट कल के सत्र में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की दमदार तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टाइटन में आपको खरीदारी करने की राय है। 2700 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए 2600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल आ रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर बिकवाली का रुझान मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं इसके 5 डे चार्ट और 1 मंथ चार्ट भी देख रहा था, तो जिस तरह से इसने 9 दिसंबर को 923 रुपये का हाई लगभग बनाया था, उसके बाद से लगातार ये फॉल में रहा है। कहीं ना कहीं वो लेवल्स ये तोड़ने में असक्षम रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। कल के सत्र में भी लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा था। 875 रुपये के टारगेट के लिए जीसीपीएल में बिकवाली कर चलिए 905 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है मन्नपुरम फाइनेंस पर। पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस बजिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं इनफैक्ट आप इंश्योरेंस स्पेस को भी लीजिए तो कल यहाँ पर भी तेजी थी, पर मुझे लग रहा है कि मन्नपुरम फाइनेंस कल जिस तरह से इसने मूव दिखाया है, आज के सत्र में भी काफ़ी अच्छी तेजी बना सकता है। तो चार्ट पर तेजी है, डेफिनेटली 127 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए 119 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले हम जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें श्री दिग्विजय सीमेंट, यहाँ पर 73 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। फ्यूचर्स में खरीदेंगे एचडीएफसी लिमिटेड और ऑप्शंस के लिहाज से यूनाइटेड स्पिरिट्स 830 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 21 रुपये 60 पैसे के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली पसंद आ रहा है कल्पतरू पा और फंडामेंटली आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी है और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे रिन्यूएबल दिग्गज एनटीपीसी 220 रुपये का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा रेल टेल में स्पंदना स्फूर्ति 655 का टारगेट। एलटी फूड्स लगातार अप ट्रेंड में है और जिंदल वर्ल्ड वाइड 455-460 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है कैश का स्टॉक श्री दिग्विजय सीमेंट, यहाँ पर देखिए 73 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। चलिए मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट में जेके टायर। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट हुई है उस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट दिख सकता है। साथ ही इंडसइंड बैंक के बेहतरीन Q3 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक पर भी नजर रखिए, इसके जीडीआर पर भी तेजी थी। रैमको सीमेंट्स चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूत लग रहा है। साथ ही पीवीआर अगले 12 महीनों के लिए 2000 रुपये के टारगेट्स दिखा सकते हैं। निवेश के लिहाज से इंडियन होटल्स बाई कर चलिए अगले 3 महीनों में 360 रुपये के टारगेट्स। और खबरों के दम पर कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 1900 रुपये के लक्ष्य आपको आज के सत्र में आते हुए दिख सकते हैं। टाइटन चार्ट स्ट्रक्चर पर यहाँ पर भी मजबूती है। जीसीपीएल यहाँ पर कमजोरी है, 875 के टारगेट के लिए बिकवाली कर चलिए। और मन्नपुरम फाइनेंस अच्छे मोमेंटम में है, 127 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है पीवीआर का काउंटर। सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर राहत देते हुए दिख रहे हैं, खासकर सिनेमा हॉल्स को, फूड एंड बेवरेज को लेकर, वो डेफिनेटली इनके लिए सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव रह सकता है। तो 12 महीनों के लिए 2000 के टारगेट्स आपको पीवीआर में आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हमने खबरों के दम पर और जितने भी अन्य कैटेगरीज हैं उनका क्विक रिकैप और उनके लेवल्स आपके सामने तो रख दिए हैं, पर किस तरह से बाजार पर ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर हमें समझना होगा। बट डेफिनेटली उसके पहले एक बार एक नज़र एसजीएक्स निफ्टी पर डाल लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह के लेवल्स अभी आते हुए दिख रहे हैं। शो की शुरुआत हमने जब की थी तो 40-42 अंकों की गिरावट थी, अभी भी 50-55 अंकों की गिरावट के साथ ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गिरावट अभी भी नहीं बनी है पिछले आधे घंटे में, और कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि बाजार होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। कल भी ऐसा ही आलम था। एक नज़र आप डाउ फ्यूचर्स पर भी डाल लेते हैं। इनफैक्ट 22 अंकों की तेजी है यहाँ पर है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान यहाँ पर भी बना हुआ है। हैंगसेंग इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी तेजी बना रहा है, करीबन 1.5% के गेंस के साथ हैंगसेंग ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एशियन क्यूज तो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये हमारे बाजारों पर रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं,
इस चीज़ को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग ऑन अ मिड वीक सेशन। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल मिड वीक सेशन है ये हफ्ता। हमारे बाजार के लिए तो 2 दिन एक्शन पैक रहा क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कुछ ज़्यादा संकेत नहीं आ रहे थे। हमारे ट्रेडर्स का ही अच्छा फील हो रहा था, पर अब जो अमेरिकी बाजार भी फुल फ्लेज वापस आ चुके हैं, बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी पूरी ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, तो कैसा इंपैक्ट रहेगा, कहाँ रखनी है आपको नज़र और कैसी रहेगी बाजार की चाल, आइए करते हैं उस पर फोकस। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।